केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पीछे समुच्चय सीख रहे थे और समुच्चय हम लोगों ने यूनियन ऑफ टू सेट्स सीखा था, दो समुच्चयों का संघ सीखा था। क्या होता है मैंने बताया था, या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के एलिमेंट होंगे, यूं भी कह सकते हैं ए और बी के दोनों के एलिमेंट रखता है। तो आज उसका हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे कि उसका वेन डायग्राम क्या होता है और कुछ नोट पॉइंट सीखेंगे। तो देखिए संघ का वेन आरेख या वेन डायग्राम, देखिए इसमें हम तीन केस बनाएंगे। कितने केस बनाएंगे? तीन केस। पहला क्या हो, जब ए और बी का यूनियन आप लें तो जो ए हो वो बी के अंदर कंटेन कर जाए, मतलब ए पूरा बी के अंदर आ जाए। तो हम कह सकते हैं, देखिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं ए 1 2 3 और एक एग्जांपल मैं ले लूं बी तो 2 3 1 4। तो अब आप ही बताइए, क्योंकि पीछे आप यूनियन सीख गए हैं, तो अब आप बताएंगे कि ये यूनियन बी क्या आएगा। आप बहुत आराम से बता देंगे 1 2 3 और 4 आएगा। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि ए जो होता है वो बी के अंदर कंटेन कर रहा है, इस वजह से आप एक समष्टि समुच्चय बनाइए। और देखिए मैंने जानबूझ के बी को बड़ा लिया है, क्यों? देखिए यहाँ पर आप समझिए बी बड़ा है, मतलब बी में देखिए 1 2 3 है, ए में भी 1 2 3 है, लेकिन बी में ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी बड़ा होगा। और ए जो होता है बी के अंदर कंटेन कर गया। अब जब ए यूनियन बी की बात करेंगे तो आप ध्यान देंगे तो ए के सारे एलिमेंट आए हुए हैं, चेक करिए 1 2 3, और बी के भी पूरे एलिमेंट आए हैं 1 2 3 4। इस वजह से इसको हमने पूरा पोर्शन इसका छायांकित यानी शेडेड कर दिया। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वाला आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इस पर। तो देखिए जरा इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या था कि ए पूरा बी के अंदर कंटेन किया था। अब हम क्या करेंगे, ए को पूरी तरीके से बी में कंटेन नहीं कराएंगे। अभी इस पर मत नजर डालिएगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब की बार हम लोग बस कुछ पोर्शन ही कॉमन लेंगे। जैसे देखिए यहां पर हमने एक सेट ले लिया ए बी सी डी, और यहां पर हमने एक सेट ले लिया, सेट बी ले लिया ए ई आई ओ यू। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप हमसे कहेंगे कि भैया ए यूनियन बी वो होगा जो ए और बी दोनों के एलिमेंट रखता हो। तो आप कहेंगे बड़े आराम से ए बी सी डी, उसके बाद ई, क्योंकि समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होते तो ए एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ई आई ओ यू हो गया। अब देखिए अगर आप देखें इसमें ध्यान दें तो इसमें कुछ पोर्शन ही कॉमन है। कौन सा? देखिए ध्यान से देखिए, केवल ए ही कॉमन है, उसके अलावा आपको कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, इसलिए हमने इसका छोटा सा पोर्शन कट कर दिया। जबकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आए? पूरे ए आ गए, पूरे बी आ गए, और जो कॉमन था वो भी आ गया, इसलिए पूरा पोर्शन मैंने शेडेड कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, बहुत आराम से इसको समझाएं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अच्छा इसमें एक बात देखिए, यहाँ पे क्या था, ए प्रॉपर सबसेट था बी का, मतलब उचित उपसमुच्चय था बी का, मतलब ए पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ए उचित उपसमुच्चय नहीं है बी का, मतलब ए बी के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, और उसी प्रकार बी भी ए के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो एक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से पूरा ए बी के अंदर रहे, एक हमने देखा ए और बी का कुछ पोर्शन एक दूसरे से अंदर रहे। अब हम बात करेंगे अगर ए और बी दोनों अलग अलग हो उस केस में क्या होगा और इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो आइए देखते हैं। एक सेट हम ले लेते हैं ए बी सी डी, और एक सेट हम आपसे ले लेते हैं, चलिए आप ही बताइए, ले लेते हैं 1 2 3 और 4। अब जरूरी नहीं यही क्यों लें, अब दिमाग में आया तो ले लिया, आप कुछ और ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में कुछ कॉमन ना हो, क्योंकि एक बार हमने पूरा एक को बी के अंदर डाल दिया था, एक बार कुछ पोर्शन कॉमन लिया था, इस बार बिल्कुल अलग अलग लेना है, तो कुछ कॉमन नहीं लेना। तो ए यूनियन बी हम आप ही से पूछ रहे हैं क्या आएगा, तो आप हमसे कहेंगे कि भैया ए यूनियन बी आएगा जो ए के भी एलिमेंट रखे और बी के भी एलिमेंट रखे। तो बहुत आराम से आप ये कह दोगे। अब देखो जब आप बोल रहे हो कि ए के में और बी में कुछ मिल नहीं रहा है, और ए यूनियन बी में क्या हो, ए और बी के पूरे एलिमेंट आए हैं ना, तो कितना पोर्शन इसका शेडेड होगा? पूरा ए शेडेड हो जाएगा, पूरा बी शेडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के पूरे के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही बात लिखा, आज संयुक्त समुच्चय यानी विसंगीत, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जब हम प्रूफ करेंगे वहां पे यूज होगा, ठीक है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में है,
अगर x कोई एलिमेंट हो, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए स्वेच्छा से, अगर A यूनियन B में है तो पक्की बात है वो या तो A में है या तो B में, मतलब दोनों में से किसी एक में है तभी उसके यूनियन में पहुंचा है, नहीं तो उसके यूनियन में नहीं पहुंचा होता। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस वाले पोर्शन में, देखिए अगर x जो है वो A यूनियन B में नहीं है तो ये पक्की बात है x ना तो A में है और ना ही B में। अब सवाल उठता है क्यों, देखिए अगर x का कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं B A में हो या B में होता तो उसके यूनियन में पहुंच जाता। क्यों पहुंच जाता, क्योंकि A यूनियन B की ये डेफिनेशन है कि A यूनियन B A और B दोनों के एलिमेंट रखता है। तो अगर वो A यूनियन B में नहीं है कोई एलिमेंट, जैसे इसमें देखिए 10 नहीं है, A यूनियन B में 10 नहीं है, तो ये देखिए आप क्लियरली रूप से देख सकते हैं कि जो 10 है वो ना सेट A में है और ना ही सेट B में है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ध्यान दीजिएगा कि अगर A प्रॉपर सबसेट है B का, क्या है प्रॉपर सबसेट है B का, मतलब A वाला जो है पूरे B के अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर A पूरा B के अंदर कंटेन कर रहा है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये वाला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर A क्या था 1 2 3 था, B था क्या था 2 3 1 और 4। तो A अगर B के अंदर पूरी तरह से कंटेन कर रहा है तो उस केस में जो आपका A यूनियन B होगा वो पूरा A ही हो जाए, सॉरी B ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A पूरा B के अंदर कंटेन कर रहा है और देखिए B ही तो आ गया पूरा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर A प्रॉपर सबसेट है B का तो A यूनियन B आपका B ही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर B प्रॉपर सबसेट है A का, B प्रॉपर सबसेट है A का, तब A यूनियन B आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट, जब भी आप A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं, इस एग्जांपल में देखिए A यूनियन B, तो A यूनियन B में हमेशा A से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, क्यों B वाले भी होते हैं, और A यूनियन B में B से भी ज्यादा एलिमेंट होते हैं, केवल अगर B से बात करें, क्योंकि A वाले भी होते हैं, A वाले कुछ ना कुछ ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल केस में A जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है A यूनियन B का। क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B में A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में हैं और A से ज्यादा भी हैं, तो हम कह सकते हैं A जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है A यूनियन B का, और B जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है A यूनियन D का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।